बिहार में लोग रोड के लिए वोट दिए हैं, बिजली के लिए वोट दिए हैं, तो रोड बिजली मिला है, नो डाउट। अरे भाई सुनिए, सरकार आएगी तो काम नहीं करेगा तो हम जिस तरह आज हम भागे हैं आरजेडी से, जदयू से, इनको भी छोड़ कर कहीं भागेंगे। तो क्या है, हर वर्ग, हर बिरादरी, हर चीज़ में लोग मतलब नवयुवक जो भी हैं वो बेरोजगार हैं, तो भी अपने लिए सोच रहे हैं चलो भाई उनको 5 साल देखा, उनको 10 साल देखा, इनको एक बार विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इनको एक बार देखा जाए। हमारी मौजूदगी है सारण के तरैया विधानसभा क्षेत्र में और देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। ये लोग किस लिए एकत्रित हुए हैं, आइए इनसे हम लोग जानते हैं। किस लिए आए हैं बाबा? हम लोग यहाँ पर आए हैं कि जन सुराज का बदलाव रैली, बिहार बदलाव रैली चल रहा है, उसी क्रम में प्रशांत जी यहाँ पर थोड़े देर में आने वाले हैं और हम लोग इस काफिला के साथ में निकलेंगे और पानापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद तरैया होते हुए हम लोग छपरा निकलेंगे। क्या माहौल क्या है तरैया विधानसभा? तरैया विधानसभा में जन सुराज के प्रति लोगों की सोच अच्छी है, इसलिए कि प्रशांत जी जो जन सुराज के सूत्रधार हैं वो आम जनों की बात बोल रहे हैं। आज तक कोई नेता पलायन रोकने की, महिलाओं को, वृद्ध महिलाओं को, पुरुष को 2000 रुपया देने की, नौजवानों को रोजगार देने का और महिलाओं के प्रति उनकी सोच बहुत ही अद्वितीय है कि 4% सालाना ब्याज के दर पर उनको पूंजी दियाकर गृह उद्योग धंधा कराने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के पढ़ाई पर उनका ध्यान है। आज तक कोई भी वोट दिया है तो अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया है। बिहार में लोग रोड के लिए वोट दिए हैं, बिजली के लिए वोट दिए हैं, तो रोड बिजली मिला है, नो डाउट। लेकिन राम मंदिर के लिए वोट दिया तो राम मंदिर भी मिला है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, बिहार की जनता एक बार अपने बच्चे को देखकर वोटिंग करे और जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक बिहार में बदलाव नहीं होगा। चलिए कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर कहाँ से आए हैं? मैं एकमा किशनपुरा काला। क्या लगता है प्रशांत जी जो विजन लेकर चले हैं, जनता उनको वोट और सपोर्ट करेगी? सपोर्ट करेगी जनता, सपोर्ट करेगी, विश्वास है? विश्वास है। चलिए कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, हम लोग उनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया कहाँ से हैं? एकमा विधानसभा से। एकमा विधानसभा। क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। कॉन्ट्रैक्टरी काम है अपना। क्या लगता है प्रशांत किशोर जो विजन लेकर चले हैं, जनता उनको कहाँ तक वोट और सपोर्ट करेगी? देखिए, जनता उनको, जो भी शिक्षित जनता है उनको फुल सपोर्ट करेगी, क्योंकि क्या है, बिहार में हमेशा से जातिवाद हावी रहा है, जातिवाद पे लोग वोट करते हैं। प्रशांत जी का मेन मोटिव क्या है, विकास पे बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, हम लोग का नवयुवक है, हम लोग सब बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, वो सब नवयुवक के बारे में सोच रहे हैं जिन लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए। जो आदमी मान लीजिए गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, वहाँ पे जाकर दर ठोकर खा रहा है, वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो इसके लिए प्रशांत जी का जो भी विजन है बहुत मतलब आगे जाएंगे। आपने जातिवाद का नाम लिया साहब, ये तेजस्वी यादव का MY समीकरण कहाँ से तोड़िएगा आप लोग? देखिए, MY समीकरण कुछ नहीं है उनका। अभी प्रशांत जी के साथ देख सकते हैं मुस्लिम लोग जो भी हैं अपने, कितना सारे साथ में, अभी हम लोगों के पार्टी में भी बहुत सारे साथ में है। देखिए, उनका क्या मेन है, विकास पे बात कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं वो कोई कास्ट का, जाति का, धर्म का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, हर वर्ग, हर बिरादरी, हर चीज़ में लोग मतलब नवयुवक जो भी हैं वो बेरोजगार हैं, तो भी अपने लिए सोच रहे हैं चलो भाई उनको 5 साल देखा, उनको 10 साल देखा, इनको एक बार विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इनको एक बार देखा जाए। तो इस सोच से लोग मतलब इनको वोटिंग करेंगे और हम, मुझे आशा है। नीतीश कुमार भी तो बहुत विकास किए हैं, विकास के जननायक कहलाते हैं नीतीश कुमार। कहते हैं कि पिछले 2 सालों में हमने 24 लाख नौकरियां दी और आने वाले 2 सालों में 50 लाख तक पहुंचाएंगे। नहीं, देखिए, विकास अगर किए रहते, कितना इंडस्ट्री उनके गवर्नमेंट में यहाँ पे आया, हमको बताइए। इंडस्ट्री नहीं आया, हाँ। कहते हैं कि हम रोजगार दिए, नल जल गली बिजली सड़क सब कुछ दिए जनता को। रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होता है, रोजगार बहुत सारे के होते हैं। देखिए, इंडस्ट्री आएगा आपके एरिया में, एक अगर इंडस्ट्री आएगा तो कम से कम आप 1 लाख रोजगार दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंडस्ट्री लाना पड़ेगा, विकास के मुद्दे पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, अपने को प्रशासनिक व्यवस्था सही करना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री आएगा बिहार में। बिहार में क्या है, गुंडागर्दी है, बदमाशी है, इसके लिए इंडस्ट्री नहीं आना चाहता है। इसके लिए पहले सरकार को फोकस करना पड़ेगा अपना जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको सही करने के लिए।
फिर जो भी इंडस्ट्रियल है उनसे बात करके अपने बिहार में बेड लगाना, इससे क्या है रोजगार बढ़ेगा। क्या प्रशांत किशोर इंडस्ट्री लाएंगे? प्रशांत किशोर से आशा है हम लोगों को जरूर इंडस्ट्री लाएंगे, क्योंकि बहुत तो शिक्षित आदमी है और विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। वो जो आप चुनाव से पहले तो सब विकास के मुद्दे पर बात करता है, लेकिन चुनाव हुआ बात सब पलट जाता है। देखिए ठीक, आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्या है 15 साल उनको देखा, 15 साल उनको देखा, एक बार इनको देखने में क्या है कि नहीं। विकास के मुद्दे पर एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। हमको उन पे विश्वास, जो बात बोल रहे हैं उनका मोटिव है उनका, उस पर एक बार देखते हैं क्या कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग को साथ देना है प्रशांत किशोर जी का और सत्ता में लाना है उनको। चलिए, इनका कहने का मतलब है कि एक बार मौका देना चाहिए। भैया आप कहाँ से आए? नौजवान विधानसभा क्या करते हैं? विकास सिंह मैकेनिकल का काम करते हैं, बोलिए ना। हाँ, क्या लगता है प्रशांत किशोर का जो मुद्दा लेकर चले हैं कहाँ तक जाइए? वो जाति धर्म से उठ के बात कर रहे हैं और बिहार के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। विकास होना चाहिए और बाकी पार्टी का हम लोग साथ में हैं, इनका भी साथ देंगे, इनको भी मौका देके एक बार देखेंगे। चुनाव से पहले तो सब विकास का बात करता है, चुनाव के बाद पलट जाता है। चुनाव से पहले नहीं, आज 2 साल पहले से बात कर रहे हैं। मतलब 18 महीना हो गया, आज 19 महीना हो गया। 19 महीना से पूरे बिहार को पैदल घूम रहे हैं, पैदल घूम के देख रहे हैं क्या दिक्कत है, क्या बात है। पूरा व्यवस्था के मतलब नीचे से ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए, कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं। आइए, एक बाबा है, इनसे हम बातचीत करते हैं। बाबा कहाँ से हैं आप? एकमा विधानसभा से। आप लोग सभी लोग एक में से आए हैं? नहीं, सभी लोग नहीं आए और लोग जहाँ तहाँ से आए। क्या है आज छपना सारण में एंट्री कर रहे हैं प्रशांत किशोर, क्या कहिएगा? हम उनको स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। उनको उम्मीद है कि अगर यही नेता अगर गवर्नमेंट में आएगा तो कुछ काम होगा। कैसे कि हम लोग 15 से 30 साल से झेल लिए हैं। रोड बना है, बिजली बना आई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। कोई रोज बिजली खाली ही समय से तो नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है, बलात्कार है, समझ के नहीं। इससे बलात्कार प्रशासनिक चौपट एकदम है, शिक्षा खत्म है। हमारा बच्चा गवर्नमेंट आपको सर कितना विश्वास है कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो काम करेंगे? अरे भाई सुनिए, स्वराज सरकार आएगी तो काम नहीं करेंगे तो हम जिस तरह आज हम भागे हैं आरजेडी से, जदयू से, इनको भी छोड़ के कहीं भागेंगे? हाँ, कौन हमको एग्रीमेंट थोड़ा किए कि जन्म बोल आप ही के जिंदाबाद करते रहेंगे। तो बेवकूफ़ लोग है कि आरजेडी के गवर्नमेंट बना, आरजेडी के नेता लालू यादव थे, आज तेजस्वी है। राजतंत्र थोड़े, ये तो प्रजातंत्र थोड़े, राजतंत्र है। पहले हम लोग लालू जी की जिंदाबाद किए, अब तेजस्वी के जिंदाबाद करें। अब उनका पोता पैदा हुआ, कल आकर उनको भी जिंदाबाद। अब वो भी सीएम पैदा हुआ है। हाँ, मानते हैं सीएम पैदा हुआ है, उसको जिंदा। अब हम लोग नहीं करेंगे, है बेवकूफ। आपो का ढोए, बेटवा का ढोए, पोता का ढोने का बारी है। हाँ, तो हम नहीं ढोएंगे, हम नहीं ढोइएगा ना, एकदम गलत बात है। राजतंत्र नहीं जो है, प्रजातंत्र है। अरे तुमको मुसलमान को नहीं बनना है, भुंजार अहिरा में किसी को बनाओ ना, आगे करो। अहिर के क्या नहीं करता है, तो अहिर बेवकूफ़ है कि उसको ढो रहा है। हम लोग तो नहीं ढो। मुझे छोड़ने का कारण क्या रहा आरजेडी? हमको छोड़ने का कारण यही रहा कि आरजेडी में कोई तो आप सब लोग जानते हैं, सभी गड्ढे था। ये रोड पर जो खड़े हैं ये सब गड्ढे था। ये तो नीतीश जी आए हैं तो रोड भरा गया, चिकन हो गया, रोड बन गया। समझ ना, आरजेडी में तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं। खाली यही है कि आरजेडी का कि हम सीएम बने। हाँ, मालिक ने चाहा तो सीएम कहियो नहीं बने। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि 18 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी दी है। 5 लाख नौकरी दिए। हम भी किसी गांव से बिलोंग करते हैं। हमारा गांव में एक भी नहीं, एको को लड़का नहीं है। बता कि कौन बहाली करते हैं कि खाली आपका पकड़ के लोग ही नौकरी में जाता है, आपका चमचा लोग नौकरी में जाता है। हमारा चमचा तो है नहीं, मगर हमारे गांव के लोग के तो कम से कम एक को बता दो भाई। उससे ही मूल्यांकन करो कि हर गांव से एक आदमी 2 आदमी के लिया जाए, बहाल किया जाए, तो आज हमारा बोलने का सवाल तो नहीं। चलिए, इनका कहने का मतलब है कि जन स्वराज की जब सरकार आएगी, जैसे लालू यादव के कार्यकाल में उन्होंने काम नहीं किया, अगर जन स्वराज भी काम नहीं करा तो हम फिर पलट जाएंगे और अगली रास्ता देखेंगे जो सरकार विकास करेगी। यही ना? हाँ, बिल्कुल। इस तरह हमेशा हो
तो जो भी पार्टी है, जो भी नेता आएगा तो विकास करेगा। हाँ, करेगा, डर के विकास करेगा। नहीं करेंगे हम तो साला फिर हमको भी लात मारेगा सब। इस तरह होना चाहिए। मगर यहाँ तो जनता भी सड़ा हुआ है, जानता सब तो जानता बिगाड़ के रखा है। नेता लोग तो कम बिगाड़ा है, जानते कि जो भी कैंडिडेट सामने आता है तुम्हें ना आता है तो लगता है कि हाँ ये काम काम करेगा ही। जीतने के बाद ओकरा इतना गंदा कोई है ही नहीं, सारा धरती का बोझ है। चलिए, धरती का बोझ है, अगर काम नहीं करोगे तो हटा दिए जाओगे। बाकी आइए कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं।